डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और देखो, मैंने कई वीडियोस बनाए और उसमें बताया कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये जर्नी इजी है। और इजी का ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि इसमें ट्रिगर नहीं मिलेंगे, इसमें आंसू नहीं बहेंगे, इसमें रोना नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का इसमें मतलब ये था कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ फेमिनाइन ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और वो सारे स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लोग हैं और मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, है ना। बहुत तरीके से वो भी जाना चाहते हैं डिवाइन जर्नी में आगे की तरफ। और ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिक जर्नी उसको नहीं बोलेंगे। जो भी जर्नी ईश्वर की तरफ जाए सभी जर्नी आध्यात्मिक ही होती है। तो कहना ये है कि डिवाइन फेमिनाइन जो इस जर्नी को जितना आसानी से पूरा करती है और ईश्वर से जितना अच्छे से कनेक्ट होती है, बाकी नहीं कर पाती उतनी, है ना। वो उनमें एबिलिटी नहीं होती है। तो अब मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है ना। तो सवाल तो है ही ऐसा ही कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये जर्नी इतना आसान है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, इनकी एक अलग दुनिया ही है। वो एक अलग दुनिया में ही वो रहती है। उनकी अपनी एक मौज है, उनकी एक अपनी मस्ती है, उनकी अपनी एक उमंग है ना। उस दुनिया में ही वो डूबी रहती हैं, खोई रहती हैं और मतलब मस्त रहती हैं उसमें वो, है ना। तो उस दुनिया को वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, है ना। और वो माइंड से ऑपरेट नहीं करती हैं दोस्तों इसमें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास माइंड नहीं है ना। वो माइंड से ऑपरेट नहीं करती हैं। कारण ये है कि वो चीज़ों को देख लेती हैं। वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है ना। तो वो चीज़ों को देख लेती है कि आखिर में ये सब चीज़ें हैं ना इल्यूज़न है और एक मैट्रिक्स की ये दुनिया है और यहाँ सब कुछ मटेरियल है। और मतलब आखिर में इसका होगा क्या, है ना, इन सब चीज़ों का होगा क्या। तो इस तरीके की उनकी एक मतलब समझ होती है, समझ कह सकते हो आप इसको। तो वो अपने हार्ट से ऑपरेट करती है, माइंड से ऑपरेट नहीं करती है ना। तो उनका देखने का अंदाज ही अलग है ना। तो वो समर्पण का भाव लिए हुए होती है और सब चीज़ों को एक जैसा ही वो देखती है। जैसे कि होता है ना, जो 3D की दुनिया है, इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग अपने आँखों से इस दुनिया को देखते हैं और आँखों से फिर देखकर उसको एक्सप्लेन करते हैं और मतलब उसका विवरण करते हैं और जो भी करते हैं। और वो 3D के अनुसार से जितनी भी चीज़ें हैं 3D के अनुसार से ही लोग करते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन 3D को ऑपरेट ही नहीं करती है ना। तो वो 5D को ऑपरेट करती है। तो उसी हिसाब से उनकी जो उमंग है उसी हिसाब से होती है, भाव में जीती है वो, है ना। और वो अपनी मौज को खोना नहीं चाहती, अपनी दुनिया में डूबी रहती है। एक अलग ही एक उनका अंदाज है, उसमें वह खोई खोई सी रहती है ना। तो लोग ऐसा कई बार सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास बुद्धि नहीं है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। वो अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करती है, ऐसा वो जानबूझकर करती है। उन्हें चीज़ें पता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन मस्कुलिन ऐसा सोचते हैं कि अच्छा, ये डिवाइन फेमिनाइन के को तो कुछ भी बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है ना। और दुनिया वाले भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो एकदम बेवकूफ़ लड़की है, इसे कुछ भी ज़रा भी होश नहीं रहता है, इसे अपने कुछ भी चीज़ों की होश नहीं है। जबकि डिवाइन फेमिनाइन को पता है ये चीज़ें मतलब सिर्फ एक इल्यूज़न है और तब तक है जब तक कि ये दुनिया है। और इस दुनिया में ये चीज़ें एक न एक दिन समाप्त हो जाती हैं। ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, अस्थायी रूप से है ना। तो ये चीज़ें उन्हें पता है। तो वो इस वजह से अपनी मौज, अपनी मस्ती को खोना नहीं चाहती, है ना।
और जब उनकी मुलाकात डिवाइन मस्कुलाइन से होती है और डिवाइन मस्कुलाइन जब उनको ट्रिगर करते हैं, तब वो क्या करती हैं कि वहाँ से वो अपनी दुनिया में वापस आती हैं और वापस आती हैं और वहाँ वो हील होती है ना। और उनकी जो हीलिंग है वो ऑटोमेटिक होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो हीलिंग के लिए कुछ और करती है, कुछ भी नहीं करती है। वो बस अपनी दुनिया में वापस लौट आती हैं, उसी दुनिया में, है ना, जो उनकी अपनी मौज वाली दुनिया है, जहाँ सिर्फ उमंग ही उमंग है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो उस दुनिया में वापस वो लौट आती हैं और फिर हील हो जाती है। हील होने के बाद फिर से वो जाती हैं डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे, है ना। तो ये सिलसिला चलता है और जब ये सिलसिला चलता है तो एक दिन वो क्या करती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है डिवाइन मस्कुलाइन की हरकतों से, है ना। और उसके बाद वो क्या करती है, डिवाइन को सरेंडर कर देती है। और जैसे ही वो डिवाइन को सरेंडर कर देती है, डिवाइन से उनकी एनर्जी तुरंत ही कनेक्ट हो जाती है ना। तो डिवाइन फेमिनिन क्या करती है कि छलांग लगाती है, वो चलती नहीं है, वो छलांग लगाती है ना। और डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि वो माइंड से चलते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ खो ना जाए, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझसे सब कुछ छूट जाए, हमेशा के लिए छूट जाए। तो वो डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। डिवाइन फेमिनिन डरती नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है ना। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि दोस्तों कि फेमिनाइन एनर्जी ऐसी ही होती है ना। वो अपनी मौज, अपनी मस्ती को खोना नहीं चाहती है। और जब देखती है कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या करते हैं, उनको इतना ट्रिगर करते हैं कि उनकी जो दुनिया है वो खो ही जाती है। तो ऐसे में क्या करती है, एक दिन वो डिवाइन मस्कुलाइन का पीछा करना छोड़ देती है और डिवाइन को सरेंडर कर देती है। और जैसे ही डिवाइन को सरेंडर करती है, वो अपनी पुनः जो शक्तियाँ हैं उनकी जो खो गई रहती हैं वापस मिल जाती है और फिर से अपनी दुनिया में वो वापस आ जाती है। उसके बाद वो कभी भी मतलब पीछे मुड़कर वो नहीं देखती है, कभी भी वो ऐसा नहीं करती कि अब वो डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे जा रही हैं, ऐसा नहीं करती हैं दोस्तों। अब डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन का पीछा करते हैं और उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनिन सही है और डिवाइन फेमिनिन के पास कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन इतनी खुश रहा करती हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहती हैं, मग्न रहती हैं। और उन्हें लगता है कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो डिवाइन फेमिनिन के पास है। तो इसीलिए तो वो डिवाइन फेमिनिन का पीछा करते हैं और पीछा करते करते फिर वो डिवाइन फेमिनिन की हार्ट चक्रा में वो मर्ज हो जाते हैं और उसके बाद दोनों की सोल एक साथ, है ना, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये सोल तो एक ही है, दो भागों में विभाजित है भले ही, लेकिन सोल तो एक ही है ना। तो डिवाइन मस्कुलाइन माइंड से ऑपरेट करते हैं, डिवाइन फेमिनिन हार्ट से ऑपरेट करते हैं।